जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है कि गुरु जी को ना कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। इतना प्यारा और खूबसूरत सत्संग है, सत्संग लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है इंदौर से रेखा वर्मा आंटी जी ने, और इस सत्संग को हमारे तक भेजने की जो सेवा की है वो बहुत प्यारी संगत है गुरु जी की, सुनीता कपूर आंटी जी इंदौर से। मैं दिल से रेखा वर्मा आंटी, सुनीता कपूर आंटी जी का दोनों का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आज आपने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हिम्मत इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे। वैसे तो 1 महीने से मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर करना है, लेकिन 2-3 दिन से जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ किसी संगत का तो लगातार ये मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, लेकिन पहली बार कर रही हूँ, बहुत हेजिटेशन है, कभी ऐसा किया नहीं है। लेकिन आज फाइनली गुरुजी की कृपा से मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई और बहुत ही अनयूजुअल जर्नी थी क्योंकि हमारा जैसा पालन पोषण हुआ है, हम किसी गुरु को नहीं मानते थे। घर में शिवजी की पूजा होती थी और पिताजी जो जीवित गुरु हैं या ऐसे किसी भी लोगों को मानने के लिए वो पसंद नहीं करते थे, तो हमारे घर में ऐसा कल्चर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड 2019 में अपने इलाज के सिलसिले में दिल्ली चले गए अपनी सिस्टर के पास, और थोड़े से हमारा उसमें डिफरेंसेस भी थे, थोड़ा उस टाइम टेंशन था घर में बहुत। लेकिन अगर वो उस टाइम नहीं गए होते, गुरुजी पता नहीं उनको कैसे ले गए, कैसे सारी चीज़ें संभव हुई, उस वजह से आज वो ज़िंदा हैं। उनको कैंसर है और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ सहन करने की शक्ति हमारे पास है। गुरुजी सब कर रहे हैं, एक एक सांस गुरुजी की दी हुई है। मेरी बेटी और मैं, मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, क्लास 6 में थी, तो हम 2019 में जब मेरे हस्बैंड गए, हम गुरुजी को नहीं मानते थे और उनका स्वरूप जो है एक सूटकेस में बंद किया हुआ था, और मैं कहती थी मेरे हस्बैंड के गुरुजी हैं ये। तो पता नहीं कैसे एक दिन शायद मेरे हस्बैंड ने कहा हो या पता नहीं, मुझे याद नहीं है कैसे मैंने सूटकेस खोल के गुरुजी का स्वरूप निकाल कर बस सामने रख लिया। और मेरे हस्बैंड क्योंकि बहुत ज़्यादा मानते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही कुछ कहा कि आप में बहुत शक्ति है तो आप ये करके दिखाइए। माफ़ कीजिए गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद 1 घंटे बाद ही जो मैंने गुरुजी को चैलेंज किया था वो हो गया। फिर मैंने सोचा कि कोइंसिडेंस है, ऐसा हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात है, हो गया हो। फिर भी हम गुरुजी को बस ऐसे ही मैंने रखा हुआ था, ना हम दीपक जलाते थे, भगवान की जगह अलग रखी थी और गुरुजी की जगह अलग थी, ऐसे ही रखा हुआ था उन्हें। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी से, तब एहसास ही नहीं था। अभी भी क्या है, गुरुजी की कृपा है तो शायद कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो मूर्ख ही हैं। फिर एक जैसे तैसे हम लोग वहाँ रह रहे थे। हमने न्यू घर में शिफ्ट किया था, चीज़ें बहुत मुश्किल थी, बहुत डिप्रेशन था मुझे, मेरी बेटी को, बहुत बहुत ज़्यादा बुरा समय था हमारा, लेकिन जैसे तैसे कट रहा था। फिर कोरोना आ गया और हमने कोरोना के टाइम पे लकीली शहर के बीच में घर में एक नए घर में शिफ्ट किया, जो मैंने खुद ही परचेज़ किया था। वहाँ सिचुएशन थोड़ी सी बेटर थी, लेकिन गुरुजी को तब मानने लगे थे थोड़ा बहुत, लेकिन पूजा नहीं करते थे। फिर पता नहीं कैसे मैंने उनको मंदिर में स्थापित किया
और हस्बैंड की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। उनको कैंसर वापस आ जा रहा था, जैसे ही इलाज होता था फिर कैंसर 2-3 महीने में ही वापस आ जाता था और सिचुएशंस बहुत ख़राब होती जा रही थी। फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत बुरा समय देख रहे थे। लेकिन पता नहीं, ऐसे बहुत कमी नहीं थी लाइफ में कोई, पता नहीं कैसे गुरुजी थे, सब कुछ था और दिन कटते जा रहे थे। उसके बाद एक दिन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानती थी गुरुजी को, बस हाँ समझ में आ गया था कि इनमें कोई शक्ति है। मुझे स्लिप डिस्क था 2019 में, मेरे राइट साइड में स्लिप डिस्क हुआ और मेरा पैर ख़राब हो गया। बस चलना फिरना पेन के साथ चल रहा था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही गुरुजी को फिर से टेस्ट किया कि गुरुजी अगर आप में शक्ति है तो मैं जब इस चेयर से उठूं तो मेरा पैर ठीक हो जाए, ऐसा मैंने गुरुजी को कहा। मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और जब मैं नीचे उतरी चेयर से, गुरुजी का ध्यान कर रही थी और जब मैं नीचे उतरी तो पेन नहीं था। रात के 12 बज रहे थे, मैं बहुत फूट फूट कर रोई। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उनको बताया कि मैंने गुरुजी को ऐसा बोला है और मेरे पैर में कोई दर्द नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुमको ऐसे बार बार टेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रही थी। और गुरुजी कहते हैं ना हमेशा कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। तो इसका मुझे पनिशमेंट मिला है, शायद पनिशमेंट ही हो या गुरुजी की रज़ा में। अब तो मैं राज़ी हूँ, जो भी वो करेंगे मैं बहुत खुश हूँ, उनकी हर चीज़ में एक्सेप्ट करती हूँ और हमेशा माफ़ी मांगती हूँ कि मतलब मुझे इतनी अकल ही नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुजी मुझे हर चीज़ के लिए, मेरे हर कर्म के लिए माफ़ करें, मेरे बुरे कर्म काटें। तो क्या हुआ कि एक पैर का दर्द तो ठीक रहने लगा, फिर 2 साल बाद ही मेरे दूसरे पैर में स्लिप डिस्क हुआ और इस बार इतना भयंकर था कि मैं उठ ही नहीं पाई। एम्बुलेंस बुलाना पड़ा मुझे, 4 आदमी स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। मैं एडमिट थी 3-4 दिन और 24 आवर्स तो मैं हिल भी नहीं पाई, एक करवट भी मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, बदल नहीं पा रही थी। फिर जैसे तैसे सब ठीक हुआ। तो मुझे ये मैसेज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया गुरुजी का कि कभी भी उनको चैलेंज नहीं करना है किसी चीज़ में। वो भगवान हैं, उनकी कृपा है जो हम मतलब उनके सामने हम कीड़े मकोड़े जैसे हैं और उन्होंने हम पर कृपा की है। हम होते कौन है उनको चैलेंज करने वाले? बहुत ही मूर्ख, बहुत ही अल्प बुद्धि है हमारी जो हम ऐसा कर देते हैं। फिर जब कुछ एक्सपीरियंसेस होने लगे तो गुरुजी को हम बहुत ज़्यादा मानने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक सत्संग किया जिसमें नहीं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मैसेज आया है कि 7 जनवरी को सुबह 7 बजे सरेंडर करना है गुरुजी के सामने। तो हम उठकर मैंने भी किया और उस टाइम में मैं एक कॉलेज में अभी काम कर रही हूँ, तो अच्छे पद पर हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ गुरुजी कॉलेज, ऐसे कह के मैं छुट्टी पर ही थी। तो जैसे ही मैंने सरेंडर किया और मैंने कहा गुरुजी आपकी रज़ा में मैं राज़ी रहूँगी, जो आप कहेंगे मैं करूँगी। और जैसे ही मैंने प्रणाम करके सिर ऊपर किया तो गुरुजी ने कहा ते कॉलेज चली जा। तो मैंने गुरुजी को बोला कि नहीं गुरुजी, मैं कॉलेज में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सम्मान नहीं है मेरा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तू कॉलेज जा, बहुत सम्मान है। और तब हमारे कॉलेज में मैं एकेडमिक्स देखती थी और बाकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे डायरेक्टर देखते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, फिर गुरुजी के कहने पे मैं अगले दिन ही कॉलेज चली गई, मैंने रीजॉइन कर लिया। मैं छुट्टी पर थी, लंबी छुट्टी लगा कर बैठी थी। तो जैसे ही रीजॉइन किया धीरे धीरे चीज़ें ऐसी बदली कि डायरेक्टर जो हमारे हैं वो अभी मुंबई चले गए और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सारा होल सोल पूरे कॉलेज का कार्यभार मेरे ऊपर है और सभी कुछ बहुत स्मूथली, मतलब कॉलेज में इतना सम्मान है जितना मैं समझती हूँ आज तक मुझे ज़िंदगी में या नौकरी में किसी भी पद पर इतना सम्मान नहीं मिला। अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आगे भी आप मुझे ऐसे गाइड करें कि मैं आपकी हर बात मानूं। लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं बीच में। और मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ गुरुजी पे, लेकिन मैं गलतियाँ भी बहुत करती हूँ, मतलब बार बार पता नहीं क्यों। जबकि एक बार हमने सत्संग किया था गुरुजी का, मैं और मेरी बेटी, हम सत्संग हमेशा हम दोनों ही बैठकर करते हैं।
तो हमने गुरुजी का सत्संग किया और गुरुजी को बोला कि मतलब जब मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के यहाँ देखा तो जो गद्दी लगाते हैं वो दीदी, तो उनके गद्दी पर गुरुजी के बैठने के मार्क्स आ गए थे। तो हमने गद्दी नहीं लगाई थी, हमने मंदिर में रखकर ही गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने सत्संग किया था। तो जैसे ही हमने ज़िंदगी में पहला सत्संग जब किया, गुरुजी के सामने बैठकर कड़ा प्रसाद बनाया, सब कुछ अच्छे से किया बहुत मन से, तो मैंने कहा गुरुजी आप आए हैं कैसे पता चलेगा, मैंने तो गद्दी नहीं लगाई है। तो जो माला थी, जैसे ही मैं और बाद में जब हमने बात की, मेरी बेटी भी उसी समय पर सोच रही थी कि गुरुजी आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो आ गए हैं। तो उसी समय फूल माला जो थी वो एकदम से गिरी और उसका फूल नीचे गिर गया। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उस समय हमने कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी का प्रेजेंस ऐसे पता चला कि हाँ गुरुजी आ गए हैं। जैसे ही सब कुछ हुआ, हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद किया गुरुजी के सामने ही बैठकर। और उसके बाद क्या हुआ कि हवन करने की खुशबू आने लगी पूरे घर में, और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन हवन कर रहा है। हम 1 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। हवन में जब हम लास्ट में मीठी चीज़ का प्रसाद लगाते हैं, घी डालते हैं, तो एक अलग सी खुशबू आती है, पूरे घर में वो खुशबू आने लगी। और हमने एक पेट रखी हुई थी, एक बर्ड, तो वो हमेशा जब भी श्री रामचंद्र जी के भजन लगते थे तो वो चहकने लगती थी। तो मेरी जो मेड है काम करने वाली, वो कहती थी दीदी ये रामचंद्र जी के भजन गा रही है। तो बहुत बहुत बार, मतलब ऐसा 100 टाइम्स हुआ है कि रामचंद्र जी के भजन में मेरी बर्ड गाती थी साथ में। तो मुझे ऐसा लगा कि रामचंद्र जी, पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हुआ, हमने सत्संग गुरुजी का किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे श्री राम आकर यहाँ हवन कर रहे हैं। और पूरे 1 घंटे तक हम लगभग पागल हो चुके थे खुशी से कि मतलब रामचंद्र जी हमारे घर में आके हवन कर रहे हैं। अब ये फीलिंग्स गुरुजी की दी हुई हैं, मुझे नहीं पता कि क्या है, गुरुजी जो बुलवाना चाहते हैं मैं वो बोल रही हूँ। लेकिन ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे मतलब अपने 40 इयर्स के एज में नहीं हुए हैं। भगवान, हमने हमेशा से भगवान को जाना है, बचपन से माना है और फोर्स करने पर व्रत भी रखा है, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या ऐसे पल पल हमारी बातें सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने ये एहसास दिलाया है कि वो हर पल मेरे साथ हैं। इतने सत्संग हैं कि मेरी लाइफ कम पड़ जाएगी, जबकि अभी मुझे मानते हुए 3-4 साल ही हुए हैं, लेकिन अगर मैं 40 साल भी गुरुजी का बखान करती रहूं तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी आपको। आए दिन ऐसा होता है। अभी हाल ही की बात है, इसी हफ्ते की बात है, मैं ड्राइव करके कॉलेज जा रही थी कार से, और मेरे बगल में जो कार चल रही थी उसमें जो व्यक्ति बैठे थे वो फ़ोन पर बात कर रहे थे, और सामने से भी एक कार आई, और जो रोड थी वो काफ़ी नैरो थी, निकलना मुश्किल था। ऐसा अचानक से हुआ कि दोनों कार के बीच में मेरी कार आ गई, और मैंने ब्रेक लगाया और साइड वाले ने थोड़ा सा टर्न किया, और कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं, किसी से टकराई भी नहीं, और मैं वहाँ से सिंपली निकल गई। एक मन में, वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि कोई वहम नहीं पालना है कभी, और गुरुजी के आने के बाद हम तो कोई वहम पालते ही नहीं है। कोई गलती भी हो जाए तो बस जय गुरुजी बोल के हम हर गलती, हर अपने बुरे कर्म गुरुजी को समर्पित कर देते हैं, और पता नहीं वो सब कुछ करते हैं हमारे लिए। बहरहाल मेरे मन में आया कि अरे आज तो शनिवार है और मेरा तो शनि का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लोगों ने बताया है। तो मैं बहुत डरते हुए बस कार वहाँ से निकली, और आगे चल के एक थोड़ा सा चढ़ाई थी थोड़ी सी, और मुझे रोड क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में जाना था। मैंने जैसे ही रोड क्रॉस किया, ऑपोजिट साइड में लिया, पीछे से एक बहुत तेज़ रफ्तार से कार आकर मुझे मेरे आगे निकल गई। और जैसे ही वो निकली मुझे लगा आज तो शनिवार बहुत भारी है, मतलब पता नहीं क्या होने वाला है। और मैं धीरे धीरे ड्राइव, मैंने सोचा कॉलेज पास में ही है तो मैंने सोचा धीरे ड्राइव करके चलती हूँ। ऐसा वहम आ ही रहा था, और हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची घर में अकेली है, मेरे हस्बैंड दिल्ली में हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, मतलब अगर मुझे कुछ हो जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ऐसा सोचते हुए मैं जा ही रही थी। सामने एक गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी, उसमें भी कोई व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहे थे, उसके पीछे लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं ऑलमोस्ट रोने लगी कार में बैठकर। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कोई वहम मत पाल, 2 गाड़ियां अगर क्रॉस हो गई या ऐसा हो गया तो इससे तुमको कुछ हो नहीं जाएगा। गुरुजी ने मुझे एक बार टेलीपैथी में ये आदेश भी दिया था कि एक छोटा सा स्वरूप अपने बैग में रखो, तो मैंने छोटा सा स्वरूप बैग में भी रखा हुआ है।
गुरुजी का लॉकेट मैंने पहना हुआ है। एक बार गुरुजी का लॉकेट मेरे पहने हुए में ही टूट गया था, खंडित हो गया था, वो मैंने उतार कर रख दिया और मैंने दूसरा पहन लिया। तो गुरुजी के रहते ऐसा है। अब मेरे माता पिता जीवित नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी बड़ा कोई है जो हर पल मेरे साथ है। जब मेरे पिता भी थे, वो भी मुझे आसमान की जैसे प्रोटेक्ट करते थे। उनके साए में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और वो जब 2009 में उनकी डेथ हो गई, तो मुझे बहुत समय ऐसा लगा कि मतलब अब जितनी भी सांसें हैं पता नहीं कैसे चल रही हैं, कभी भी जा सकती हैं। मेरे जो पिता का देहांत हुआ वो एक्सीडेंट में हुआ था, तो मुझे बहुत गहराई से मन में बैठ गया था कि मेरी डेथ भी एक्सीडेंट में ही होने वाली है। मेरे पिता की और मेरी राशि भी एक ही है, तो ऐसे वहम कुछ बैठ जाते हैं। लेकिन गुरुजी के आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं, बहुत लंबी लाइफ है मेरी। जो भी मुझे है, जैसे थायराइड या जो भी प्रॉब्लम्स मुझे हैं, मैं ज़्यादा डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ। इस बात से मुझे याद आया, मैं एक बहुत प्यारा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। जब कोरोना का टाइम था, तो फाइनेंशियली तो हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कैंसर है। तो पहले ही जब कैंसर हुआ था तो हमने काफ़ी कुछ अपना सब सेल आउट करके उनका इलाज कराया था। तो उसके बाद बहुत कुछ था नहीं मेरे पास। और कोरोना के टाइम पर हम हस्बैंड को ही देखने के लिए, वो आईसीयू में थे, तो हम दिल्ली चले गए, मैं और मेरी बेटी। और बिल्कुल पीक टाइम पे कोरोना में हम दिल्ली में थे। एक होटल से हम रोज़ हॉस्पिटल जाते थे, जाना आना, बाहर खाना, कुछ भी नहीं था वहाँ खाने वाने का इंतज़ाम। तो जहाँ जो खाने को मिल जाता था खा लेते थे। और जब हम वहाँ से लौटे तो नेक्स्ट डे मेरी डॉटर ने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे स्मेल नहीं आ रही है। उसकी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हुई और स्मेल, टेस्ट सब आना बंद हो गया। तो मेरी सिस्टर ने कहा तुम इसको तुरंत लेकर जाओ और टेस्ट कराओ। और मैं कभी भी डॉक्टर के पास जाने से मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है भगवान ही ठीक कर दे, मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो अब बेटी का सवाल था, मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकती थी, जिस तरह की बातें तब चल रही थी। तो मैंने बेटी को बोला कि जाओ तैयार हो, और मैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में चेंज करके गुरुजी के आसन के सामने खड़ी हो गई और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी फाइनेंशियली तो कुछ है ही नहीं, अगर कोरोना निकल गया मैं तो इलाज भी नहीं करा पाऊँगी, फिर मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊँगी और बहुत बुरा लगेगा मुझे। हालांकि जिस फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत ही पावरफुल लोग हैं हमारे घर में, तो उनको मतलब वो करवा लेते हैं इलाज। कोई आज तक मुझे ऐसी कोई कमी हुई नहीं है गुरुजी की कृपा से। लेकिन फिर भी अपने मुंह से मांगना कि मेरी बेटी का कोई इलाज करा दे। उस टाइम पर इलाज का खर्चा 6 लाख रुपए बताया जा रहा था कोरोना का, तो सवाल ही नहीं था। मतलब 60,000 आपके पास ना हो और कोई बोले कि 6 लाख का इलाज करा लें। मैं रोई और मैंने कहा गुरुजी नेगेटिव आ जाएगी ना रिपोर्ट, मुझे मालूम है नेगेटिव आएगी। और मैं जल्दी से आंसू पोंछ के अपनी बेटी को लेकर गई और मैंने उसका कोरोना का टेस्ट कराया सेंटर पर। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आने वाली थी, रात भर बहुत टेंशन था मुझे। नेक्स्ट डे रिपोर्ट नेगेटिव आई। मतलब शुक्राना बोलने से तो बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, मैं क्या बोलूँ। बेटी भी ठीक है, और सिर्फ इतनी सी बात कि हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते, या मैं उस चीज़ से अकेले गो थ्रू नहीं होना चाहती, हस्बैंड साथ नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं होती कुछ बहुत बड़ा कुछ करने की। तो गुरुजी ने रिपोर्ट ही नेगेटिव। मैंने सबको सेंड किया कि ऐसा हुआ, और मैंने सबसे बताया कि गुरुजी ने ऐसा किया है, गुरुजी ने किया है। और ऐसा और भी हमारे साथ हुआ। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरी बेटी रात को बोली कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ दवाइयाँ दे दो। तो मैंने कहा कि रात को तो क्या हो रहा है तुमको। तो उसने कहा कि मैं राइट साइड में, मैंने अपने एब्डोमेन में राइट साइड में टच करके देखा तो मुझे बहुत तेज़ से चक्कर आए हैं। तो आजकल के बच्चे तो सब गूगल पे सर्च कर लेते हैं। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और देखा कि क्या रीज़न हो सकता है। तो उसमें लिखा था कि अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाए अगर तो ये ऐसा होता है, और उसको सीवियर पेन हो रहा था। तो मैंने उसे हेल्थ ओके पिला दिया और एक गैस की गोली दी। मैंने सोचा शायद गैस्ट्रिक की वजह से हो जाता है बच्चों को। तो उस टाइम पर वो सो गई। सुबह उठ के फिर मुझे वही टेंशन कि अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, अब सोनोग्राफी कराऊं, बहुत टेंशन हुआ। तो हमारे कॉलेज में जो HR हैं, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई डॉक्टर का नंबर दे दीजिए। उन्होंने नंबर शेयर किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी तो मैं बाहर हूँ, 4 बजे आकर बताऊँगा कि किस हॉस्पिटल में आपकी बेटी को एडमिट करना है। अब मैं रो तो नहीं रही थी, बट अंदर से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई और मैं उसको लेकर तुरंत सोनोग्राफी के लिए निकली। और उस दिन संडे था, सोनोग्राफी कहीं हो नहीं पाई।
और हम वापस आ गए। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हैं तो मुझे कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसा पहले का एक्सपीरियंस है, फेथ बिल्ड हो गया है। और अब तो हम ऐसा है कि सोते उठते गुरुजी, जब हम कुछ नहीं जानते थे तब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ था। तो अब तो ऐसा है कि हर सांस में शुक्राना, हर पल गुरुजी। मतलब मेरी बेटी तो मुझसे भी ज़्यादा मानती है गुरुजी को। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑपरेशन के लिए नहीं हो पाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और मेरी बेटी भी यही सोच रही थी मन में। और हम नेक्स्ट डे फिर अपॉइंटमेंट लेकर सोनोग्राफी के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास हम गए। उनको बताया सारी चीज़ें कि इसको चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए। उन्होंने कहा सोनोग्राफी तो आप करा ही लीजिए। सोनोग्राफी कराया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कुछ भी नहीं आया। मतलब ये तो छोड़ दीजिए कि अपेंडिक्स का पेन हो, डॉक्टर ने कहा था शायद पथरी भी हो सकती है, ना पथरी ना अपेंडिक्स, बाकी सारी चीज़ें उसमें शायद 20 और टेस्ट कर लिए। मैंने कहा आप अच्छे से देख लीजिए कुछ है तो नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, शी इज़ फिट एंड फाइन। और चक्कर किसी वजह से आ रहे होंगे, तो उन्होंने टैबलेट्स दे दी और वो बहुत खुश होके आई। जब हम घर आ गए तो उसने बोला मम्मा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब सुबह ब्रश कर रही थी, डॉक्टर के पास जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, तो उसको हॉस्पिटल की स्मेल आई। और हमको आज तक 4 साल में कभी भी बहुत स्मेल आई है गुरुजी के, जो गुलाब की फ्रेग्रेंस होती है वो आई है, हवन की खुशबू, प्रसाद का मुंह में टेस्ट आया है, मीठा मीठा, ऐसे ही बैठे बैठे। बहुत कृपा है गुरुजी की। लेकिन कभी हॉस्पिटल की स्मेल नहीं आई है। तो उसने कहा मम्मा जब मैं ब्रश कर रही थी तो हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन मत करने देना, आप ठीक कर देना। वो अभी 15 ईयर्स की है मेरी बेटी। तो गुरुजी ने कहा सीधी खड़ी हो जा। वो ब्रश कर रही थी, उसको ऐसा एहसास हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं तो चलो सीधे खड़े हो जाती हूँ। वो ब्रश करते हुए सीधे खड़ी हो गई। और बस थोड़ा सा उसको कान में, वो कह रही थी कान में कुछ हल्का सा पेन जैसा हुआ, और वो स्मेल भी चली गई। और फिर हम तैयार होकर सोनोग्राफी कराए, जहाँ रिपोर्ट उसकी बिल्कुल नेगेटिव आ गई और कुछ भी नहीं निकला रिपोर्ट में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, पता नहीं हम क्या हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं है गुरुजी। आप हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ना केवल हम पर, अपनी हर संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे हस्बैंड जो हैं उनको 5 बार कैंसर लौट कर आया है। बहुत बहुत पेनफुल लाइफ है। लेकिन मतलब जब भी वो ठीक होते हैं तो बस सत्संग होता है, शुक्राना होता है, गुरुजी की बातें घंटों होती हैं। मतलब ऐसा है जैसा हम शायद एक दूसरे को जितना हम समय ना देते हों या उनके बारे में ना सोचते हों, उतना हम आज गुरुजी से कनेक्ट हैं। ये कृपा गुरुजी ने ही की है। मुझे तो बड़े काम, मैं कह रही हूँ डॉक्टर के पास जाने में डर लगता है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी जगह अपने कॉलेज के पास ही घर शिफ्ट किया है, क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ बहुत मिजरेबल कंडीशन हो गई थी। और 3 साल वहाँ रहकर ऐसे डिप्रेशन वाला माहौल था कि लगता था यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे, पता नहीं हम लोग बचेंगे भी कि नहीं, क्या हो जाएगा। एक अननोन फियर हमेशा अंदर रहता था, चलता ही रहता था। और वहाँ से मुझे कॉलेज आने में 40 मिनट, जाने में 40 मिनट लगते थे। गुरुजी ने इतना सुंदर घर ब्लेस करके दिया है हमको। हालांकि हम अभी रेंट पर ही हैं। इस पर भी मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक लाइन थी कि गुरुजी अगर आप हैं तो मैं रेंट के घर में भी खुश रहूँगी। और मैं ये लाइन मैंने कहीं लिख ली थी कि गुरुजी के साथ तो मैं रेंट के घर में भी खुश रहूँगी। और आज आप मान नहीं सकते, जो हमारा खुद का घर था उससे डबल है ये साइज़ में, इतना सुंदर। और कभी मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी कभी ऐसा घर मिलेगा क्या कि मेरे घर के सामने गार्डन हो। मेरे घर के सामने इतना खूबसूरत गार्डन है, इतना खूबसूरत गार्डन मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ एक हवा में जो सुबह एक सनलाइट निकलती है, एक हवा में इतनी ब्लेसिंग है कि डिप्रेशन क्या होता है हम नहीं जानते। बुरा लगता है क्योंकि हस्बैंड यहाँ साथ में नहीं है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है और मुझे नौकरी करने की वजह से यहाँ रहना पड़ता है। बेटी की स्टडीज़ हैं, बहुत काम है। लेकिन कहाँ, एक बाहर जाकर सामान लाने में मुझे एंग्जाइटी होती थी और आज पूरा घर शिफ्ट कर लिया, घर में हर चीज़ लगवाई, सब कुछ किया। सब कुछ गुरुजी ने करवाया है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब क्या नौकरी, क्या बच्चे को पालना। ऐसा हम बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ, मैं तो सुपर मॉम हूँ, ऐसा हम दूसरों के सामने कभी डींग मार देते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुजी महाशिव हैं। जिन शिव की हम पूजा करते आए हैं बचपन से, वो शायद एक ही ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन गुरुजी अनेक ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं जो देख नहीं सकती आगे, वो भी गुरुजी देखते हैं।
इतनी सारी ज़िंदगी में हार का सामना करने के बाद भी एक होप हमेशा रहती है। पता नहीं कितनी बड़ी खुशियाँ गुरुजी देने वाले हैं, हमेशा एहसास होता है। डॉक्टर्स कुछ भी कहें, रिपोर्ट्स कुछ भी आए, लगता है कि हाँ हम फिर से साथ में रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, बेटी का बहुत अच्छा फ्यूचर होगा। और ये सारी होप्स सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं। हम ज़्यादा सत्संग बाहर नहीं अटेंड करते हैं, लेकिन हम लोग घर पर ही सत्संग करते हैं गुरुजी का। और मैं तो इतनी निकृष्ट हूँ कि मैं जब भी खुश हो जाती हूँ मैं कहती हूँ गुरुजी अब रोज़ आपके साथ बैठकर मैं लंगर प्रसाद करूँगी, घर में जो खाना बनेगा आपके सामने बैठकर खाऊँगी, आपके साथ चाय पीऊँगी। मैं कभी अपने प्रॉमिसेस नहीं रख पाती हूँ, अब बिज़ी होने की वजह से या मेंटल स्टेट मेरा जो भी है, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड काम है उतने ही कर पाती हूँ मैं दिन में। लेकिन स्लिप डिस्क होने के बावजूद मैंने पूरा घर शिफ्ट कर लिया, सारे काम कर लेती हूँ, ड्राइव करके जाती हूँ, सब कुछ कर लिया। बेटी भी आजकल बहुत खुश है इस घर में। और बस मैं गुरुजी से ये प्रे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, वो कैंसर से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएं। उन पर अभी एक थेरेपी हो रही है जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर ही है, अभी सक्सेसफुल फॉरेन कंट्रीज़ में हो गई है लेकिन इंडिया में अभी हुई नहीं है। तो मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी की कृपा रही तो ये ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी और हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे आगे। मैं ये होप करती हूँ जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो भी एक बार गुरुजी से प्रे करें कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज ये मेरा पहला सत्संग है, बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी, मुझे नहीं पता। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिए, कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अपने परिवार का समझ के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना। अपनी हर संगत को ऐसे ही ब्लेस कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।